दिख रहा है, हालांकि मोदी जी पहले से बदल रहे हो, काफी बदल दिया है मोदी जी ने देश, और नारा ये उन्हीं का है, देश बदल रहा है। मोदी जी ने जो देश बदला है, उस देश को जो है राहुल गांधी फिर से बदल के पुराने ढर्रे पे ले आ रहे हैं, जो वास्तव में असली देश हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो देश बदल रहे हैं, वो पुराने भारत की तरफ लेके जा रहे हैं। ऑफ इंडिया था, उसको मजबूत करने का रास्ता जो था, उसको लेकर के जा रहे हैं, और भारत को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग जो है, उसको भी परेशानी है, और जो समाज के अंदर विभाजन पैदा करके राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके अंदर भी परेशानियां हैं। जाहिर सी बात है, परेशानियां पैदा होनी चाहिए और लाजमी है वो परेशानी पैदा होना, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये परेशानियां पैदा नहीं होंगी, जो समाज के खिलाफ जाने वाले लोग हैं, तो उस यात्रा का कोई उद्देश्य बचेगा भी नहीं। तो इसलिए वो ज़रूरी भी है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक कर रहे हैं, और उसका समाज के ऊपर और देश के ऊपर असर भी पड़ रहा है। अब जो सवाल असली आया है, जो जिससे आपने शुरुआत की कि बहन जी को परेशानी हो रही है और दलों को परेशानी हो रही है, तो बहन जी की परेशानी राजीव जी समझी जा सकती है। कल प्रोफेसर रविकांत अपने आज चर्चा में थे, वो बता रहे थे कि किस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने, जब वो जाट कमेटी के चेयरमैन बनाया गया संविधान सभा के, तो कहा कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी, वो कांग्रेस ने ही भेजा, वो काशीराम जी ने या मायावती जी ने डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं भेज दिया था संविधान समिति का बना करके अध्यक्ष। मायावती जी जब, मुझे लगता है शायद पैदा भी नहीं हुई होंगी, तो सन 1962 में एआईसीसी के पहले प्रेसिडेंट जो थे दलित, दामोदरम संजीवैया बन गए थे, और पहला दलित मुख्यमंत्री जो है 1959 में वही दामोदरम साहब जो थे, वो आंध्र प्रदेश के बने। मुझे लगता है कि ये इतिहास बहुत से कांग्रेसियों को भी नहीं मालूम है, और इसलिए बहन जी के तमाम आरोपों पे कांग्रेसी जो खामोश से रह जाते हैं। आप जिस देश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन देख रहे हैं, वो वृद्धावस्था पेंशन जो है उन्हीं दामोदरम साहब की शुरू की हुई थी, और जब दामोदरम साहब की मृत्यु हुई, तो उस समय आप जानते हैं उनके पास संपत्ति कितनी थी? एक खपरेल का मकान था, एक टूटा हुआ बक्सा था, एक कांसे की थाली थी, और कुछ किताबें थी। मायावती जी की आज क्या संपत्ति है? तो ये परेशानी जो है पैदा होना निश्चित तौर पे स्वाभाविक सी बात है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी जो अपना इतिहास ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, और इस तरीके के जो दुष्प्रचार होते हैं और लोग करते हैं, तो उसका जवाब देने की भी उनको आवश्यकता है। उन दामोदरम साहब के ऊपर जो 5 करोड़ टिकट भी जारी हो चुका है। हम लोग बाबू जगजीवन राम को तो जानते हैं कि दलित अध्यक्ष थे, लेकिन उससे पहले दामोदरम साहब हो चुके थे, ये हम लोग नहीं जानते। मुझे लगता है ये बताया जाना चाहिए। और जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे जो थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा रहे थे, राहुल गांधी ठीक उसी समय उन दामोदरम के भतीजे थे, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे आंध्र में। तो वहां से भी एक संदेश देने की कोशिश जो की जा रही थी। तो ये दो संदेश जिस तरीके से देने की कोशिश की गई, उधर राहुल गांधी ने वहां से आंध्र से संदेश देने की कोशिश की, और इधर जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे चुन करके आए, तो ये जाहिर सी बात है परेशानी होने वाली बात थी। तो बहन जी की परेशानी जो इस बात से समझी जा सकती है। अब बहन जी भी कुछ करेंगी नहीं उनके लिए, उनकी नीतियों पर कुछ बातचीत होगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी से खुल करके हाथ मिलाएंगी। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग नहीं करेगी, लेकिन बहन जी इसकी मांग करेंगी। तो ये परेशानी तो समझी जा सकती है ना, लेकिन किसको दिक्कत होनी चाहिए। तो यही परेशानी उनका जो है वो सबब है। तो कुल मिलाकर मुझको राजीव जी लगता है कि राहुल गांधी ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, और समाज को बदलने की जो बात हो रही है, मुझे लगता है इस पे चलना चाहिए। और जब यात्रा समाप्त होगी, तब तक इस देश के अंदर बहुत कुछ बदला हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा, और उसका इस देश के ऊपर, समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर असर भी जो साफ दिखाई देगा। जी राजीव जी बिल्कुल। जयशंकर जी, क्या लगता है आपको, देश